प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 के पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका वीडियो भी आपको मिल चुका है और इससे संबंधित आपको नोट्स भी प्राप्त हुए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये 0 है। इन्होंने कहा कि शून्य को क्या हम जो है शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, तो देखिए हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1, क्योंकि हमने जब परिमेय संख्या की आपको डिफिनेशन बताई थी तो हमने ये कहा था कि P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए Q का मान 0 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे परिमेय संख्याएं निकालना बहुत आसान तरीका है। आप समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आपको सबसे आसान तरीका समझाएंगे। तो देखिए इसमें जितनी भी परिमेय संख्याएं कहें निकालने के लिए, इसमें कितनी कह रहा है, 6 परिमेय संख्याएं। कितनी कह रहा है, 6। जितनी परिमेय संख्याएं निकालने को कहे उसमें एक आप जोड़ दें तो 6 7। अब देखिए क्या करेंगे, किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में। तो अब जानते हो हम परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए P तो 3 है लेकिन Q कुछ नहीं है, तो हम Q के नीचे 1 बना सकते हैं, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q के नीचे क्या बनाएंगे, 1। तो हम यहाँ पे 7 है तो 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा कर देंगे, 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा कर देंगे। 3 7 21, 7 एकम 7 और 4 से 28, 7 एकम 7। अब हम 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। तो देखिए 21/7 तो आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो देखिए और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, 28/7। आप गिन लीजिए 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। जो क्वेश्चन कह रहा था वो हमने निकाल दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा भी समझने की कोशिश करिए। बस केवल वो यहाँ अंश और हरमेय संख्याएं लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए केवल थोड़ा हमने अंतर किया है, वो पहले आपकी संख्या अंश और हर में नहीं थी, लेकिन हम लोग परिमेय संख्याएं में 1 नीचे बना सकते हैं। कोई भी संख्या सिंगल नहीं होती है। अगर कोई भी संख्या है रूट में नहीं है, प्राकृत संख्या है, तो वो आपकी परिमेय संख्या ही होती है। चाहे प्राकृत संख्या
संख्या हो, चाहे पूर्णांक में हो, माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन रूट में अगर संख्याएं हो जाती हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए पहले हमने जो क्वेश्चन आपको सेकंड वाला बताया है वो 3 और हमको 5 के बीच, 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 3 और 4 भी एक प्रकार की क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये लेकिन ये आपका P/Q के रूप में है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो 0 आपका नहीं है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो जब 5 कह रहा है तो हमने क्या बताया, इसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, किसके किसके बीच में हमको ज्ञात करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब कितना है, 6 है। तो हम 6 से इसमें ऊपर भी गुणा कर देंगे अंश में और 6 से हर में, यहाँ भी 6 से अंश में और 6 से हर में। तो 3 छक 18, 5 छक्का 30 और 4 छक 24, 5 छक्का 30। अब हम लोग 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए 18/30 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30 और देखिए किसके बीच में, 24/30। तो आप देख लीजिए 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल आई है। तो बहुत आसान तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं।